हर हर महादेव। देखिए, बहुत दिनों से जो है नीतीश बाबू का स्वास्थ्य को लेकर कई सारे लोग, खास करके विपक्ष का जो तबका है, वो प्रश्न चिन्ह उठा रहा था कि नीतीश बाबू अब अस्वस्थ और मानसिक तौर पे अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में जो है ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे वीडियोस के विजुअल से जो है निकल कर आ रहे थे कि कभी स्टेज पर वो हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी जनगण मन के दौरान जो है, राष्ट्रीय गान के दौरान जो है वो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा उस विजुअल से प्रतीत होता था कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति अब जो है धीरे धीरे जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और एक उम्र के साथ, एक समय के बाद जो है हर एक व्यक्तियों की थोड़ी बहुत जो है, जब बूढ़ा या बुढ़ापे की अवस्था में वो पहुंचते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति या मानसिक संतुलन कहें कि वो बिगड़ने लगती है। और ऐसे समय में ठीक है कि जबकि वो एक राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार जैसे राज्य का अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा इस राज्य का मुखिया होगा वो शारीरिक और मानसिक तौर पे जो है फिट हो, चुस्त एंड तंदुरुस्त हो। लेकिन फिर जब अमित शाह जी आए तो ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो लंबे समय से एनडीए घटक दल का नेतृत्व कर रहे हैं। कई बार उन्होंने अल्टी पल्टी और कल्टी भी मारा, इसलिए उनका नाम भी पलटू चाचा रखा गया। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर वो बने रहे। पार्टी सत्ता में रहने पर या तो वो गठबंधन के साथ हो, महागठबंधन के साथ हो, या फिर एनडीए के साथ हो, मुख्यमंत्री या नेतृत्व जो है नीतीश बाबू के ही हाथों में थी। और अब जब से 2025 का चुनाव जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन और नज़दीक आता जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनावी ये पूरे के पूरे जो है मैदान में जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ती जा रही है, तो हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री फेस या मुख्यमंत्री का चेहरा कोई अलग होगा। और एक चीज़ और आप देखोगे, जैसे महाराष्ट्र में आप देखो कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी जब जैसे एक प्रकार से छोटे घटक दल जब वो बीजेपी के साथ आते हैं, मतलब एनडीए के साथ जुड़ते हैं, तो कुछ सालों के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर दोबारा से वहाँ देवेंद्र फडणवीस जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं जब अगले जो है चुनाव होता है। तो कई सारे रणनीतिकार, कई सारे ऐसे विद्वान ये और कई सारे ऐसे पत्रकार कह सकते हो या फिर रणनीतिकार कह सकते हैं कि वो कयास लगा रहे थे कि आगामी जो बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव होंगे और उस चुनाव परिणामों के बाद ऐसी संभावनाएं हैं कि इस बार नीतीश बाबू का जो है कुर्सी अब अंतिम दौर पे है, या फिर कह सकते हो खत्म ही समझो, और कोई नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा, कोई नया चेहरा, कोई नया नेतृत्व इस पूरे के पूरे सूबे और साम्राज्य, एक प्रकार से कह सकते हो राज्य को मिलेगा। तो वो तो समय बताएगा। लेकिन एक स्टेटमेंट जो निकल कर आता है अभी गृह मंत्री और एक प्रकार से कह सकते हो कि बीजेपी के चाणक्य जाने जाने वाले जो है अमित भाई शाह और हमारे गृह मंत्री जो हैं वो अभी बिहार राज्य के दौरे पर थे। उन्होंने एक अपने संबोधन में एक जो लाइन कहा उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उन्होंने जो कहा कि इस बार 2025 का जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के फेस पे ही लड़ा जाएगा। तो यह इस बात को इंगित करता है कि कहीं आगामी जो चुनाव होंगे उस चुनाव में हो सकता है, क्योंकि कई बार नीतीश बाबू भी इस मंच से इस बात को कह चुके हैं कि हमने दो बार गलती कर लिया जी, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, मतलब अब हम पलटी नहीं मारेंगे। तो कहीं वह इस बात को कहकर एनडीए घटक दल को ये सचेत भी कर रहे हैं कि देखो भाई, अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम तुरंत कल्टी मार लेंगे, हम 2 बार मार चुके हैं। वो भले कह रहे हों कि अब हम कल्टी नहीं मारेंगे, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन अमित शाह जी के जो ये वक्तव्य हैं, उनके जो यह बयान है कि आगामी जो चुनाव है इन्हीं 2 फेस वैल्यू के ऊपर लड़ा जाएगा, मतलब अभी बिहार को नया चेहरा शायद जो है मिलने में अभी समय है। हो सकता है कि चुनाव परिणाम के बाद किस पार्टी का कितना जो है विधायक चुन कर जाते हैं, एमएलए जीत कर जाते हैं, उसके बाद हो सकता है कि कुछ अलग निर्णय हो और कुछ आपको नया देखने को मिले। लेकिन जहां तक अभी जो है इस दौरे में और अभी वर्तमान की यथा स्थिति जो आप कह सकते हो, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश बाबू जो है अभी सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, क्योंकि एनडीए घटक दल को भी नीतीश बाबू की जरूरत है केंद्र में।
क्योंकि केंद्र में बीजेपी को अभी पूर्ण बहुमत नहीं है और एनडीए जितने भी घटक दल हैं सबका सहयोग वहाँ जो है स्वाभाविक है। और बिहार में जो है नीतीश बाबू इस पद पर भी बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कह सकते हो कि बिहार की सत्ता और कुर्सी इन विगत 10-20 सालों से ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू जिधर जाते हैं सरकार उन्हीं की बनती है। तो अपराजयी नीतीश बाबू बने हुए हैं और अमित शाह जी का भी स्टेटमेंट जिस प्रकार से आया है कि नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही जो है कह सकते हो कि पूरा का पूरा यह चुनावी बिगुल का जो है शंखनाद होगा, चुनाव लड़े जाएंगे और सफलता और विजय हासिल की जाएगी। आने वाले समय में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार को इस बार 2025 के बाद, क्योंकि लंबे अरसे तक हमने लालू यादव के राज्य को देखा, राबड़ी यादव के राज्य को देखा, फिर नीतीश बाबू के जो है नेतृत्व में इतने साल तक बिहार रहा, बिहार को और तीव्र प्रगति करने की आवश्यकता है, इसे और डेवलपमेंट की ओर जो है इसको बढ़ना है। ये एक बिहार को एक नवनिर्मित बिहार की संकल्पना और परिकल्पना को अगर साकार करना है तो बिहार को एक अलग और एक नया, एक ऊर्जावान, एक तेजस्वी, यशस्वी जो है चेहरे की आवश्यकता है। मैंने तेजस्वी बोला इसलिए मतलब तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा, कहने का मतलब है कि एक नया ऐसा चेहरा जो कि बिहार की पूरी नव बिहार, नई बिहार की परिकल्पना और संकल्पना को जो है साकार कर सके। और मुझे लगता है एनडीए घटक दल भी इस बात को जो है सोच रही होगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे विजुअल्स मिल रहे हैं, समाचार देखने को मिल रहा है, नीतीश बाबू का जो है मानसिक संतुलन कहें या स्वास्थ्य कहें वो बिगड़ रहा है। तो शायद जीत के बाद, जब एनडीए जीतती है उसके बाद शायद कुछ निर्णय लिए जाएंगे, मेरी ऐसी संभावनाएं हैं। और आने वाले देखिए संभावनाओं का ही खेल राजनीति है और इसमें कुछ भी हो सकता है, नीतीश बाबू बने भी रह सकते हैं, लेकिन हमें और बिहार को एक नया चेहरा चाहिए, एक नया नेतृत्व चाहिए जो बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में जो है परिणत कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।